हे ऑल, इट्स सुबह बीटेक कॉमर्स वाला है। मैं googlecloudready फैसिलिटेटर प्रोग्राम की प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जिसमें अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट ट्रैक कर लिया और सेकंड ट्रैक में पहले की 3 क्वेस्ट कर चुके हैं। फोर्थ क्वेस्ट की फोर्थ लैब आज हम लोग करेंगे, तो चलो इस पर क्लिक करते हैं। मैं मेरी क्वेस्ट कंप्लीट किए सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इंट्रो वीडियो में मिल जाएंगे, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी और इसके ऊपर की जितनी लैब्स थी उनकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज की जो हम लोग की लैब है यार वो ये है, ठीक है। और जो हम लोगों ने फर्स्ट ट्रैक में जितनी चैनल लैब करी थी उनकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, तो इस पर क्लिक करते हैं यार। सो यार इस लैब का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये यूजर ऑथेंटिकेशन हम लोग को ऐड करना है अपने एप्लीकेशन में। जो पाइथन का एप्लीकेशन है, मेन चीज ये है ये पूरी क्वेस्ट एक क्वेस्ट है, मतलब इसमें हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। तो अगर आप वो पहले से देखते हुए आएंगे तो ये बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी, ठीक है। अब इसमें यूजर ऑथेंटिकेशन ऐड करना है, मतलब जैसे जब हम लोग किसी साइट में लॉगिन करते हैं तो लॉगिन के लिए ईमेल पासवर्ड डालते हैं, तो यूजर ऑथेंटिकेशन मतलब जिस बंदे का अकाउंट है वही एक्सेस कर पाए, एक तरह से सिक्योरिटी बढ़ानी है, ठीक है। तो यार इसमें सिक्योरिटी बढ़ाने के हम लोग फायरबेस का यूज करेंगे। फायरबेस यार हेल्प करता है हम लोग को एप्लीकेशन बनाने के लिए, वेब और मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए, और गूगल का प्लेटफॉर्म है, इससे हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है। और यही सब सारी बेसिक चीजें लिखी है आपको फायरबेस के बारे में। Firebase is a comprehensive framework that allows you to create web and mobile application, जो मैंने आपको बताया। ऑब्जेक्टिव्स आप पढ़ लीजिएगा। सेटअप करना है तो स्टार्ट लैब पर क्लिक करते हैं और यार इसमें क्लाउड सेल भी एक्टिवेट करना है, तो क्लाउड सेल एक्टिवेट करेंगे। यूजर नेम कॉपी करते हैं, ओपन गूगल कंसोल करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। पासवर्ड कॉपी करते हैं, पासवर्ड पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। इसको एक्सेप्ट कर लेना है यार, इसको कंफर्म कर देना और इसको एग्री करके एग्री एंड कंटिन्यू कर देना। और यार क्लाउड सेल एक्टिवेट करना है तो क्लाउड सेल एक्टिवेट करते हैं। तो यार जो दो बेसिक कमांड है क्लाउड सेल के वो रन कर लेते हैं। पहला यार जी क्लाउड ऑथलिस्ट, इससे आपको स्टूडेंट यूजर नेम पता चल जाता है यूनिक इस पर्टिकुलर लैब का। और दूसरा यार जी क्लाउड कॉन्फिग लिस्ट प्रोजेक्ट, इससे आपको जीसीपी की प्रोजेक्ट आईडी पता चल जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग काम करना है उसमें हम लोग को क्लाउड सेल कोड एडिटर को लॉन्च करना है। सर ये हम लोग पहले की लैब्स में भी करते हैं। यहाँ पे ओपन एडिटर पर क्लिक करेंगे, ओपन ए न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे और यहाँ वापस आके ओपन टर्मिनल कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग को प्रोजेक्ट आईडी को सेट करना है, तो इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं और प्रोजेक्ट आईडी को रिमूव करते हैं और यहाँ से प्रोजेक्ट आईडी को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। प्रिपेयर द केस स्टडी एप्लीकेशन, ये मैंने पिछली वाली लैब्स में बताया। हमको करना ये है कि हम लोग पहले ये वाली रिपोजिटरी है इसको क्लोन करेंगे, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म ट्रेनिंग डेटा एनालिस्ट, इसी में ज्यादातर काम होता है हम लोग का। इसको क्लोन करेंगे, फिर सॉफ्ट लिंक बनाएंगे, फिर चेंज डायरेक्टरी करेंगे। तो पहले रिपोजिटरी क्लोन करने के लिए कमांड को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। अब रिपोजिटरी क्लोन होगी, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है वो समझ लीजिए, तो हम लोग उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में चले जाएंगे, चेंज डायरेक्टरी कर लेंगे फायरबेस फिर स्टार्ट में, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये कमांड को रन करेंगे कॉन्फ़िगर करने के लिए एप्लीकेशन को, प्रिपेयर environment.sh। तो इस कमांड से क्या होगा, ये पूरी 6 चीजें होंगी। वो क्या करेगा, ऐप इंजन एप्लीकेशन बनाएगा, क्लाउड स्टोरेज बकेट बनाएगा, एक्सपोर्ट करेगा 2 इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को, मतलब एक्सपोर्ट कमांड से 2 इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाएगा। वो 2 वेरिएबल्स कौन से होंगे, जी क्लाउड प्रोजेक्ट और जी क्लाउड बकेट। फिर पिप इंस्टॉल करेंगे अपडेट्स को, पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए लेटेस्ट वर्जन में पाइथन का होता है ये पिप, ये मैंने पहले बताया है। फिर एंटिटीज को बनाएंगे क्लाउड डेटा स्टोर में, एंटिटीज से काम किया था हम लोगों ने इसकी सेकंड लैब में इस क्वेस्ट की, इसलिए कह रहा हूँ पूरी एक साथ देखते हो, चलो ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। उसके बाद पांचवी में हम लोग प्रोजेक्ट आईडी जो है उसको प्रिंट आउट करा देंगे, ठीक है। तो पहले सॉफ्ट लिंक वाला कमांड कॉपी करते हैं। सॉफ्ट लिंक के बारे में भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, तो उसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं। अब यार इसमें सीडी करते हैं, चेंज डायरेक्टरी करते हैं फायरबेस स्टार्ट वाली डायरेक्टरी में। अब यहाँ पे फायरबेस स्टार्ट लिख के आ गया। अब ये कमांड को रन करते हैं। तो यार इस कमांड को रन होने में 4 से 5 मिनट लग सकते हैं आई थिंक। तो यार हम लोगों ने ये कमांड रन कर लिया है, जो 6 चीजें थी वो सारी इंस्टॉल हो गई है। तो मैं प्रोग्रेस कर लेते हैं, कॉन्फ़िगर हो गया है। अब इस कमांड को रन करते हैं, जो हम लोग का एप्लीकेशन है उसको रन करने के लिए server.py फाइल, तो ये रन हो गया है यार, ठीक है। अब इससे काम कैसे करते हैं ये मैंने पिछले क्लास में किया है। यहाँ वेब प्रीव्यू में जाएंगे और प्रीव्यू ऑन पोर्ट 8080 पर क्लिक करेंगे। अब ये हम लोग एप्लीकेशन खुल गया, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने काम कर लिया है, वेब प्रीव्यू भी कर चुके हैं। अब हम लोग को एग्जामिन करना है केस स्टडी एप्लीकेशन कोड को, ये मैंने पिछली वाली अपनी लैब्स में बताया है। इस क्वेस्ट की मेन चीज ध्यान देना कि जो ये है रिव्यू द क्लाइंट एप्लीकेशन, इसमें जो पहला कमांड है ट्रेनिंग डेटा एनालिस्ट, फिर कोर्सेज, फिर डेवलपिंग एप्स, ये इसको रन करा लेना। इसको रन क्या करा लेना, मतलब इसमें जाकर एक बार ये वाली फाइल खोल लेना, ये जो स्टार्ट वाली फाइल है, ये आगे चल के काम आएगी, ये मैंने पिछली क्लास में बताया। बाकी की जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें थ्योरी के लिए है, बट ये जो पहला कमांड है ये कर लेना। तो ट्रेनिंग डेटा एनालिस्ट, फिर कोर्सेज, फिर डेवलपिंग ऐप। तो यहाँ पर आना है यार, ट्रेनिंग डेटा एनालिस्ट पे क्लिक करना, फिर कोर्सेज, फिर डेवलपिंग एप्स पर क्लिक करना। उसके बाद यार v1.2 ये वर्जन है पाइथन फायरबेस स्टार्ट, ठीक है। तो v1.2 पाइथन और ये फायरबेस और ये स्टार्ट, ठीक है। इतनी फाइल खोल के रखना, आगे काम आएगी, ठीक है। अगर आप पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको ये पता होगा। ये तीनों चीजें थ्योरी है, आप पढ़ लीजिएगा। अब वर्क करना है फायरबेस के साथ, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके ओपन लेंगे, न्यू टैब पर जाएंगे। अगर साइन इन के लिए मांगे तो जो हम लोग का यूजर नेम है उसको साइन इन कर लेना। तो मैंने साइन इन पर क्लिक कर दिया, अभी कंसोल खुल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे वेलकम टू फायरबेस पेज खुल गया है। ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और एंटर योर प्रोजेक्ट नेम पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक किया और एंटर योर प्रोजेक्ट नेम पे ये है जीसीपी 0209, इस पे क्लिक कर दो और एक बार चेक भी कर लो 0209 सही है। अब आए एक्सेप्ट पे जाओ और कंटिन्यू पे क्लिक कर दो, ठीक है। एक्सेप्ट कर लिया, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। कंफर्म फायर
फायरबेस बिलिंग प्लान पूछेगा तो कंफर्म प्लान करना है, तो कंफर्म प्लान पे क्लिक कर दिया। उसके बाद क्या करना है, इन द अ फ्यू थिंग्स टू रिमेंबर व्हेन एडिंग फायरबेस टू क्लाउड, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यार यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना और फिर यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब कॉन्फ़िगर गूगल एनालिटिक्स पे आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर यूज द डिफॉल्ट सेटिंग फॉर द शेयरिंग गूगल एनालिटिक्स, इसको अनचेक करना है, इसको अनचेक करना है यार, ठीक है। चेक टू एक्सेप्ट द मेजरमेंट, मेजरमेंट वाला है वो चेक करना है। EU एंड यूजर कंसेंट पॉलिसी, तो यार इसको चेक करना है, ठीक है, और इसको भी चेक करना है, ठीक है। ये दोनों चेक कर देना है। और उसके बाद आई एक्सेप्ट द गूगल एनालिटिक्स टर्म को चेक करना है और इसको चेक करना है, ठीक है। देख लो बस पहला वाला अनचेक है और बाकी सब चेक है, ठीक है। अब यहाँ से मिला लो, पहला वाला अनचेक है, बाकी सब चेक है, मतलब सही है। ऐड फायरबेस पे क्लिक कर देते हैं, तो ऐड फायरबेस पे क्लिक कर दिया है। अब व्हेन योर न्यू प्रोजेक्ट इज रेडी क्लिक कंटिन्यू, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, हम लोग का फायरबेस का प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। अब यार ये रेडी हो गया है तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब यार कुछ ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। अब करना क्या है, बिल्ड में जाना है, फिर ऑथेंटिकेशन पर जाना है। तो यार ये बिल्ड है, इस पर क्लिक किया, ऑथेंटिकेशन पर क्लिक किया, ऑथेंटिकेशन ओवरव्यू पेज पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। तो ये ऑथेंटिकेशन का पेज है, इसमें गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना। उसके बाद साइन इन मेथड टैब पे जाना है और ईमेल और पासवर्ड पे होवर करना है और पेंसिल को क्लिक करना है, ठीक है। तो ये साइन इन वाला पेज है, इसमें ईमेल और पासवर्ड वाले पे गया और इस पेंसिल आइकन पर क्लिक कर दिया। इनेबल टू अलाउ यूजर्स टू साइन अप यूजिंग देयर ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, तो यहाँ पर क्लिक कर दिया, इनेबल कर दिया, ठीक है। इसी को इनेबल करना है, आप देख सकते हैं। फिर सेव पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया। उसके बाद अंदर ऑथराइज्ड डोमेन्स क्लिक ऐड डोमेन, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये ऑथराइज्ड डोमेन से ऐड डोमेन पर क्लिक कर दिया। डोमेन पूछ रहा है, डोमेन के लिए कॉपी करना है डोमेन को, तो अपना एप्लीकेशन ये है यार, इसकी डोमेन को कॉपी करना है। उसको ऐसे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और फिर ऐड पे क्लिक करना है, तो पेस्ट कर दिया यार, ऐड पे क्लिक कर देते हैं। तो ये बेसिक चीजें हो गई। अब क्या करना है, इन द फायरबेस यूजर इंटरफेस क्लिक प्रोजेक्ट ओवरव्यू इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द फायरबेस कंसोल, तो ये प्रोजेक्ट ओवरव्यू है, इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक द वेब आइकन और रजिस्टर योर ऐप, गिव योर ऐप ए निकनेम, तो यार ये वेब आइकन है, इस पे क्लिक करते हैं। रजिस्टर ऐप पे गए, कोई निकनेम देना है यार, तो निकनेम यार मैं अपना नाम दे देता हूँ, मैंने बीटेक कॉमर्स वाला दे दिया है, ठीक है। अब चेक बॉक्स तो क्लिक करना नहीं है, वर्क विद फायरबेस हो जाएगा, तो ये रजिस्टर ऐप कर देते हैं। तो अब यार हो गया है ये, ठीक है, आई थिंक ये हो गया है। इसने पूरा कोड जनरेट कर दिया है। अब ये कोड को हम लोग ऐड करेंगे जो भी एप्लीकेशन हो, तो उसके साथ फायरबेस का ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो है वो इनेबल हो जाए। तो चेक प्रोसेस कर लेते हैं, आई थिंक हो गया होगा, हो गया, ठीक है। तो यार ये हो गया। अब हम लोग को जो फायरबेस की एसडीके स्क्रिप्ट थी वो पूरी बड़ी सी ये वाली, ठीक है, इसको यार कॉपी करना और ये जो जहाँ पे पाथ बोला गया स्टार्ट तक तो मैं आपको लेकर गया, तो उसके बाद क्विज और वेब पर चले जाना, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, स्टार्ट पे आ गया था, फिर क्विज पे चले जाना और फिर ये वेब ऐप पे चले जाना, ठीक है। और उसके बाद ये जो कोड है इसको ऐड कर देना और उसके बाद एप्लीकेशन को रन करा लेना। और जब उसको तुम रन कराओगे तो इस बार वो तुमसे पासवर्ड भी मांगेगा, मतलब ऑथेंटिकेशन इनेबल हो जाएगा। हम लोग की लैब कंप्लीट हो गई, कांग्रेचुलेशन, 100 पॉइंट्स हम लोग को मिल चुके हैं। अगर कोई भी डाउट हो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। अगर आप ये लैब करने में सक्सेसफुल रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। चलिए अब चलते हैं।